नेहरू के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चिंतन का विवरण दें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारतीय जनता की कई पीढ़ियों की चेतना को ढालने में महात्मा गांधी के बाद सर्वाधिक प्रमुख योगदान जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। शोषण से मुक्त एक नए भारत के निर्माण के लिए और साम्राज्यवाद के उत्पीड़न से मुक्त एक नए विश्व के सृजन के लिए उन्होंने भारत के लोगों की आकांक्षाओं को वाणी दी। स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आधुनिक भारत के स्वतंत्र विकास की दिशा भी उन्हीं के नेतृत्व में निर्धारित हुआ। नेहरू के चिंतन पर प्रभाव। उदारवाद की पाश्चात्य अवधारणा से नेहरू सबसे अधिक प्रभावित थे। उन्होंने उदारवाद से अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, स्वतंत्र निर्वाचन और संसदीय सरकार की अवधारणा को आत्मसात किया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने भी नेहरू को प्रभावित किया। उन्होंने सदैव गांधी जी के प्रिय अनुयायी के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के समय कार्य किया। यद्यपि राजनीतिक मुद्दों तथा भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के संबंध में दोनों के विचारों में मतभेद था, प्रगतिशील तथा साम्यवादी विचारों के उद्भव के युग पुरुष कार्ल मार्क्स तथा लेनिन के अध्ययन ने भी उन्हें काफ़ी प्रभावित किया, परंतु वे सोवियत संघ द्वारा अपनाए गए साम्यवादी व्यवस्था और अमेरिका द्वारा अपनाए गए पूंजीवादी व्यवस्था से असहमत थे। नेहरू और समाजवाद। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद की संकल्पना से प्रभावित थे, जिसमें समता की स्थापना के लिए उन्होंने रूसी क्रांति के स्थान पर विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति की गरिमा या समानता को सुनिश्चित करने हेतु पूंजीवादी पद्धति पर आधारित समाज को समाप्त करना होगा। वे कहते हैं कि बढ़ती हुई संपत्ति तथा उत्पादन से अपेक्षित किए गए समाजवाद का अर्थ होगा गरीबी को समान रूप से बांटना, अर्थात गरीबी फैलाना। उनका मानना था कि संपत्ति का उत्पादन करना चाहिए और बाद में उसे समाज में समान रूप से विभाजित कर देना चाहिए, जिससे समाज में समतावाद का प्रारूप तैयार किया जा सके। उनका कहना था कि सभी लोगों को एक समान नहीं बनाया जा सकता, परंतु सभी को कम से कम समान अवसर तो दिया जा सकता है। नेहरू वैयक्तिक स्वतंत्रता को बाधित किए बिना समता के लक्ष्य को प्राप्त करने के हिमायती थे, जिसके लिए उन्होंने नियोजन का मार्ग अपनाया। उनके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का शुभारंभ करके ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी समाज के विस्तार का बीड़ा उठाया गया, जिससे सहकारिता के सिद्धांत पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। नेहरू ने एक वर्गहीन समाज की कल्पना की थी। अपनी कल्पना को साकार करने हेतु उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार के अवसरों का सृजन, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, धन एवं आय की विषमताओं में कमी आदि उद्देश्यों का समावेश द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया। इस प्रकार नेहरू ने एक ऐसे व्यावहारिक प्रयोगवादी समाजवाद की संकल्पना प्रस्तुत की जो भारत को समयानुकूल परिस्थितियों में उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। नेहरू को लोकतंत्र पर विचार। नेहरू के अनुसार लोकतंत्र अनुशासन, सहिष्णुता और एक दूसरे की सम्मान की भावना पर आधारित है। आज़ादी दूसरों की आज़ादी की ओर समान दृष्टि से देखती है। उनका मत था कि लोकतंत्र पूर्ण रूपेण राजनीतिक मामला नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल अपने मत वाले लोगों के बारे में सहिष्णुता बल्कि अपने विरोधियों के प्रति भी सहिष्णुता। इस प्रकार नेहरू की लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से पूर्णतः भिन्न है। उनका विचार था कि वर्तमान में उपनिवेशवाद अथवा साम्राज्यवाद संपूर्णतः अनुचित अपमानजनक पंथ है। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में केवल चुनाव की बात नहीं है। लोकतंत्र का सही अर्थ होना चाहिए सामाजिक आर्थिक विषमता का उन्मूलन, जहां अनुशासनबद्ध तथा स्वयं प्रेरित होती हो, क्योंकि बिना अनुशासन के लोकतंत्र निष्प्राण है। वे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रशंसा करते थे, परंतु इस बात से सहमत नहीं थे कि बहुसंख्यक लोग सदैव सही होते हैं। उनके विचार से संसदीय लोकतंत्र में अनेक गुण अपेक्षित हैं, अर्थात उसे सबसे पहले सक्षम होना चाहिए, कार्य के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विशाल सहयोग की भावना होनी चाहिए, आत्म अनुशासन होना चाहिए तथा इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सम्मान के साथ हार जीत कैसे अपनाते हैं। नेहरू और धर्मनिरपेक्षता।
नेहरू धर्म में व्याप्त पुरानी रूढ़ियों, भ्रामक कल्पनाओं और अंधविश्वासों से दुखित थे। उनके लिए मुख्य समस्याएं थीं व्यक्ति और सामाजिक जीवन की समस्याएं। ये समस्याएं हैं संतुलित शांत जीवन, व्यक्ति के अनिर्वाह्य जीवन में एक उचित संतुलन, समूह और व्यक्ति के संबंधों में सामंजस्य और कुछ अधिक अच्छे तथा उच्च बनने की इच्छा। इसी परिप्रेक्ष्य में नेहरू की धर्मनिरपेक्षता निहित है। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तुत करने में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है। नेहरू का मत है कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह नहीं है कि वह अधार्मिक अथवा नास्तिक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ सभी धर्मों को समान रूप से सम्मानित किया जाना तथा प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुरूप धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए। नेहरू धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता के पक्षधर थे। उन्होंने लिखा है, मुझे विश्वास है कि भावी भारत की सरकारें इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष होंगी कि वे अपने को किसी विशेष धार्मिक विश्वास के साथ कहीं साथ नहीं जोड़ेगी। नेहरू एक समान नागरिक संहिता के हिमायती थे। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्षता के आदर्श में विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न कानून का होना एक अभिशाप है। संभवतः नेहरू इस धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से के एक सुदृढ़ तथा अखंड भारत की कल्पना कर रहे थे। नेहरू और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेहरू की संकल्पना में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध हो। अर्थशास्त्रियों ने इसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा है। नेहरू का विचार था कि जिन राष्ट्रों के पास वित्तीय एवं तकनीकी साधन अत्यधिक सीमित है, उनके लिए अर्थव्यवस्था का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। उनके लिए अर्थव्यवस्था का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण किया जाना उपयोगी नहीं हो सकता, और खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए। नेहरू आधारभूत एवं भारी उद्योगों तथा प्रतिरक्षा पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण के पक्षधर थे और शेष उद्योगों जिनके कारखाने व्यक्तिगत स्वामित्व में हैं उसी भांति रहने देने के पक्ष में थे। किंतु उन्होंने नवीन कारखानों की स्थापना का अधिकार राज्य के पास सुरक्षित रखने को कहा। इस प्रकार उन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में उत्पादन के साधनों को व्यक्तिगत स्वामित्व में छोड़ना उचित समझा और राष्ट्रीय साधनों को नवीन योजनाओं में लगाना श्रेयस्कर माना। उनके विचार से निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से कार्य करना चाहिए तथा सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए। इस प्रकार नेहरू का समाजवाद अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की वकालत करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र का क्रमशः विस्तार किए जाने के पक्षधर थे, जिसमें उनका उद्देश्य जनमानस का कल्याण एवं एक समतावादी समाज की स्थापना करना था। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद। नेहरू का मानना था कि हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार करना चाहिए तथा नए नए मित्र बनाने चाहिए। साथ ही यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पुराने मित्रों को न भूलें। नेहरू विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के विश्व घटनाक्रम में सक्रिय भागीदारी के पक्षधर और अलगाववाद के कट्टर विरोधी थे। भारत के वर्तमान विश्व संबंधों की रूपरेखा वास्तव में नेहरू द्वारा ही बनाई गई है। एशिया तथा अफ्रीका की मित्रता, रूस तथा भारत मैत्री संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं राष्ट्रकुल में भारत की सदस्यता सभी नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय वाद के ही परिणाम हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान गुटनिरपेक्षता है।